सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और न इससे पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। गांव के जितने भी किसान बहन भाई, उन्हें सब कुछ बताओ, सब कुछ विस्तार में बताओ कि तुम्हारे साथ वहां क्या क्या हुआ था। और उन्हें सावधान कर दो कि वो लोग हुकुम सिंह जैसे और जगदीश राज जैसे इंसान के चक्कर में ना आए। हुकुम सिंह और जगदीश राज दोनों दोस्त हैं। ये दोनों उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। एक मिनट। हुकुम सिंह ये कहीं वही तो नहीं जिसने पहले भी किसी किसान के साथ ऐसा ही कुछ किया था? जी हाँ मैडम, ये वही हुकुम सिंह है जिसने बालम किसान के साथ भी ऐसा ही किया था और अब माधव के साथ भी ठीक वैसे ही कर रहा है। अच्छा, तो अब मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैडम, अगर किसान बहन भाइयों के पास कागजात नहीं होंगे तो वो फिर काम कैसे करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो फिर वो कर्ज कैसे चुकाएंगे? देखिए मनीषा जी, सरकारी बैंक्स गरीब किसान बहनों और भाइयों को लोन देती है, लेकिन माधव की जमीन पहले ही हुकुम सिंह के पास गिरवी पड़ी है। इस स्थिति में बैंक लोन नहीं दे सकती। यही तो मुश्किल है मैडम, और इसी का फायदा हुकुम सिंह और जगदीश राज बिल्डर उठा रहे हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ कि मैं इसमें क्या कार्रवाई कर सकती हूँ। माधव की मदद करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। जी मैडम, थैंक यू सो मच। सरकार, हुजूर, माई बाप, गजब हो गया माई बाप। मालिक, जगदीश राज साहब। क्या बात है हुकुम सिंह, तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? कहीं पिटपिटा के आया हो क्या? गजब हो गया हुजूर, बिजली गिर पड़ी है सर पे, आफत आ गई है हुजूर, माई बाप। हुकुम सिंह, फालतू नाटक मत करो, सही सही बताओ बात क्या है? डीएम अनीता कुमार के ऑफिस से नोटिस आई है मेरे खिलाफ। कल 11 बजे उनके ऑफिस में हाजिरी लगानी है सरकार। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से नोटिस आई है तुम्हें? अब क्या कर दिया तुमने? अरे हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। वो माधव के बच्चे ने मेरे खिलाफ नोटिस लिखवाई है कि मैं उसके जमीन को अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहा हूं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सरकार। इतने वर्षों में ऐसा बुलावा पहली बार आया है। उस मूर्ख माधव को वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई? नोटिस तो हमें भी मिली है हुकुम सिंह, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? जो होगा निपट लेंगे। अरे बाप रे, तो नोटिस आपको भी आई है? ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया। ऐसी 50 नोटिसें आई और चली गई। हमारा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। लेकिन ये बात डीएम तक कैसे गई? माधव में तो इतना दम नहीं है कि वो डीएम के ऑफिस तक जा सके। मालिक, मुझे यकीन ही नहीं, पूरा विश्वास है कि उसके पीछे मनीषा मैडम का हाथ है। हाँ? अरे किसानों से हमदर्दी जताने का शौक है उसे। किसानों की लीडर बनी बैठी है वो। खैर जो भी हो, जाने दो, कल मीटिंग में मैं देख लूंगा। तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। जी हुजूर, अब तो आपका ही सहारा है। जयराम जी की। अरे सुनो जी हुजूर, ये सोलर पंप का मामला कहां तक पहुंचा? डीएम के ऑफिस तक पहुंच गया है सरकार।
इस नोटिस के पीछे सोलर पंप का ही हाथ है। मुझे तो लगता है कि ये सोलर पंप आप लोगों के गले की हड्डी बन गई है। और आजकल तो अरविंद और उसकी बीवी मनीषा के साथ दामिनी और सरपंच भी जुड़ गए हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सरपंच जलाल आगा, मनीषा, दामिनी और उसके पति को तो जोड़ना ही था। लेकिन सरकार, इस जोड़ने जुड़ाने के चक्कर में हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। जितनी तेजी से ये किसानों का भला करने में लगे हैं, उससे पहले ही हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो नहीं फिर गया तुम्हारा? फिर नहीं गया है सरकार, अभी ठिकाने पर आया है। जरा सोचिए, जिस दिन माधव का सोलर पंप लग गया, उस दिन से सोलर पंप लगाने वाले की होड़ लग जाएगी। अरे उन्हें बिजली पानी मुफ्त में मिलेगी और वो हमारे शिकंजे से बाहर चले जाएंगे। मैंने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेल रखी हैं। अगर वो डाल डाल तो मैं पात पात। और हाँ, वो जिस डाल पर बैठकर उछल रहे हैं ना, उस डाल को काटने का टाइम आ गया है। हुकुम सिंह, आपसे हमारी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, किसान बालम के मामले में। जी 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 जी। मनीषा गुप्ता जी कल मेरे ऑफिस आई थी। माधव के मामले के बारे में विस्तार से मुझे सब कुछ बताया गया है। और जहां तक मुझे बातें समझ में आई है, ऐसा लगता है कि माधव को परेशान करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और बड़ा दुख हुआ मुझे ये सब सुनकर कि सरकार इतनी सारी योजनाएं बनाने के बाद भी, इतनी सारी बीमाएं बनाने के बाद भी, आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसों की रुकावटों की वजह से उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अब माधव ने आपसे ये लोन कब, क्यों, कैसे लिया, इस बात की तय तक मुझे नहीं जाना। मुद्दा बस ये है कि माधव की जमीन उसको मिल जाए, ताकि वो उस जमीन पर सोलर पंप लगा सके। जी 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 जी, सही है। अब मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि माधव को 1 साल की और मोहलत दी जाए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। कहीं कोई दबाव तो नहीं है ना आप पर ऊपर से? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार के रहते भला ऐसा कौन कर सकता है? ठीक है, सुनकर अच्छा लगा कि आपके ऊपर से कोई दबाव नहीं है। तो मेरी बात हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। जी जी। नमस्ते। प्रणाम। मैडम, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मनीषा जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हम दोनों एक किसान से हार गए। अरे सच पूछिए तो ये लड़ाई हमारी अकेले माधव से नहीं थी, हम दोनों की लड़ाई थी उस मनीषा के खिलाफ, और वो जीत गई। तो तुम क्या झूमते झामते मनीषा मैडम की जीत मनाने आए हो?
सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। अरे आपके ऑफिस का चाय पीने का मजा ही कुछ और है हुजूर। तुम यहाँ चाय पीने आते हो? मुद्दे की बात करो हुकुम सिंह। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम ने क्या फैसला लिया माधव के लिए? अब क्या बताओ मालिक, बोलूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे जैसे हमारे उड़ गए थे। हाँ, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी जैसे मेरे खिसक गए थे। आपके सर पर आसमान गिर पड़ेगा जैसे हमारे सर पर गिर पड़ा था। फालतू की नाटक करोगे कि बताओगे भी? तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? एक सवाल पूछा, उसका ठीक ठीक जवाब देने के बजाय फिर बकवास करने लगे। सरकार, आप और हम दोनों एक किसान से हार गए। अरे सच पूछिए तो ये लड़ाई हमारी अकेले माधव से नहीं थी, हम दोनों की लड़ाई थी उस मनीषा के खिलाफ, और वो जीत गई। तो तुम क्या झूमते झामते मनीषा मैडम की जीत मनाने आए हो? हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं तो आपको मशवरा देने आया हूं। हाँ, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर चला जाए, कुछ ऐसा तिकड़ब लगाइए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साफ साफ कहो हुकुम सिंह। हाँ, साफ साफ ही कह रहा हूं। मेरा मतलब है हुजूर कि कुछ ऐसा करिए कि मनीषा मैडम किसानों की नजरों में गिर जाए। बाकी आपकी नजर में जो ठीक लगे वो कीजिए। मैं चलता हूं अब। राम राम मालिक। जितना बेवकूफ दिखता है उतना है। प्रिया कहाँ है? उसे नाश्ता नहीं करना? दिल्ली जाने की खुशी में उसे खाने पीने का होश ही नहीं है। दिल्ली जाने की खुशी में फिक्र कर रही हो तुम? प्रिया दिल्ली जा रही है? हाँ, उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन भी ले लिया है। अब तो बस क्या करना है वहां जाके, कैसे पढ़ाई करना है, बस यही सोचती रहती, यही बातें करती रहती। तुम्हारा यह फैसला मेरी समझ के बाहर है। प्रिया अकेले रहेगी, इसके सख्त खिलाफ थी तुम। अब तुम ही ने वहां उसे जाने की परमिशन भी दे दी है और मुझे बताया तक नहीं। मैंने अजय, प्रिया, दामिनी को गांव में जानकारियां देने की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। उसका क्या होगा? अरे आज बालम, साजन, माधव, सुलेमान, आज सैकड़ों किसान हैं जिन्हें कुसुम जैसी स्कीम की सख्त जरूरत है। और आज तो मैंने दामिनी को भी बोल दिया है। कौन सा वो अमेरिका जा रही है? दिल्ली तो जा रही है, आती जाती रहेगी। और हम लोग तो यहाँ है ना। क्यों, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? या प्रिया की फिक्र हो रही है? अजय बेटा, जरा बुला के लाओ प्रिया को। हाँ माँ। मम्मा, वो आपने मेरी ब्लैक वाली जींस और ब्लू वाला टॉप देखा है क्या?
आपने वॉश करने को दिए क्या? अरे मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बिल्कुल सही वक्त पर आई हो प्रिया बेटा। अभी अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे और तुम आ गई। मेरी बात कर रहे थे? मेरे बारे में क्या बात हो रही थी? तुम्हारे डैडी को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारे डैडी नहीं चाहते कि तुम दिल्ली जाके पढ़ाई करो। रियली डैड, आप नहीं चाहते कि मैं दिल्ली जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं? नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे यूनिवर्सिटी जाने में कोई ऐतराज ही नहीं है, लेकिन मैंने जो कुसुम योजना को लेकर जो इसे गांव-गांव फैलाने की योजना बनाई थी, उसका क्या होगा? तुम्हारे रहने से हमारी ताकत और बढ़ जाती है। पापा, दिस इज नॉट फेयर। हम भी तो हैं यहाँ आपके मिशन कुसुम को आगे बढ़ाने के लिए। दामिनी है, सारा गांव हमारे साथ है। ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग मुझे भावनाओं में ज्यादा मत उलझाओ। तुम लोगों ने डिसीजन ले लिया ना, फिर ठीक है। देखो बेटा, तुम खूब मन लगा के पढ़ो, ये कहने की मुझे जरूरत नहीं है। तुम खुद ही मन लगा के पढ़ती हो। लेकिन बेटा, वो दिल्ली है, वहां सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट है, पार्क है, वो सारी चीजें हैं जो इस गांव में नहीं है। तुम्हें इच्छा होगी कि उन जगहों पे जाऊं। यूनिवर्सिटी जा रही हो, नए दोस्त भी मिलेंगे। तुम्हारी इच्छा होगी उनके साथ घूमें फिरें। बेटा, मैं ये नहीं कहता कि तुम हर वक्त पढ़ती रहो। तुम बाहर जाओ, घूमो फिरो, लोगों से मिलो। पर बेटा, पढ़ाई का जरूर ख्याल रखना। ये याद रहेगा ना तुम्हें? यस डैड, बट आप उससे मिलने तो आएंगे ना? क्यों नहीं बेटा? अरे बिटिया से मिलने क्यों नहीं आऊंगा मैं? और मम्मा को भी साथ में लेकर आएंगे। अब मम्मा तो तुम्हारी सोशल वर्क में बिजी रहती है, इनकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। लेकिन मैं कभी भी वहां पे आ जाऊंगा प्रिया। I mean, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ये देखने के लिए कि तुम यूनिवर्सिटी में हो या कहीं और। I mean, तुम किसी थिएटर में फिल्म देख रही हो या किसी रेस्टोरेंट में इटालियन फूड खा रही हो, राइट? अच्छा, तो आपका मतलब है मैं 24 घंटे पढ़ाई करती रहूं? मैं रेस्टोरेंट भी जाऊंगी, मैं सिनेमा भी जाऊंगी। डैड, मुझे आपकी परमिशन है ना? ऑफ कोर्स बेटा, क्यों नहीं? अच्छा, मुझे ना थोड़ी पैकिंग करनी है, मैं अभी आती हूँ। लेकिन प्रिया, नाश्ता तो कर लो। नहीं मम्मा, पहले वो ब्लैक वाली जींस। तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ। अजय, जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो, हमें बाहर निकलना है। जी। ठीक है? कुसुम योजना के बारे में मैं 2 गांवों में जाके किसान बहनों और भाइयों को बताऊं। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और तुम्हारी इसी नई सोच से शुरुआत होगी सोलर वाटर पंप स्कीम की। दामिनी है तो सब संभव है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर।
दीजिए दीजिए। आप लोग आए हमारे घर, हमें बहुत अच्छा लगा। ये लो बसंती, ये तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत? मिठाई तो हमें आपको देनी चाहिए। आपकी मेहरबानी से हमारे खेतों पे कब्जा होने से बच गया। अरे बसंती, इसमें मेहरबानी की क्या बात है? ये तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपने किसान भाई बहनों की हिफाजत खुद से करें, उनके साथ खड़े रहें। आप मिले? नमस्ते अंकल। अरे आओ बेटा, आओ। नमस्ते आंटी। आओ। नमस्ते भाभी। हाय प्रिया। नमस्ते भैया। नमस्ते साजन भैया। पहले ये बताओ कि सविता क्यों नहीं आई? आंटी, माँ की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, उनके सिर में दर्द है, तो मैंने अभी उन्हें दवाई दे दी है, वो आराम कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस फंक्शन में मैं ही आ जाऊँ। और तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हमारे घर आ सको। अरे आंटी, आज सुबह अंकल ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने कहा है कि कुसुम योजना के बारे में मैं 2 गाँव में जाके किसान बहनों और भाइयों को बताऊं। बस उसी में थोड़ा बहुत टाइम लग गया। अब बस जल्द से जल्द हमारे गांव में सोलर वाटर पंप लग जाए तो मैं उन्हें बुला के दिखा भी दूंगी। मॉडल गांव बनाओगे तुम गंगापुर को, हैं? हाँ अंकल, मेरा सपना तो बहुत ही बड़ा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का हर एक गांव दूसरे गांव का मॉडल हो और विदेशों से लोग भारत हमारा गांव देखने के लिए आए। वाह दामिनी वाह, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और तुम्हारी इसी नई सोच से शुरुआत होगी सोलर वाटर पंप स्कीम की। दामिनी है तो सब संभव। सुनिए 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 देवियों और सज्जनों, आज हमारे बीच बिहार पटना के लोकप्रिय लोक गायक मुकेश अजनबी उपस्थित है, जो आज आपको सुनाएंगे बिहार का लोकप्रिय लोकगीत। कौन? अरे पहचानो? अरे डिम्पी। सरप्राइज! अरे तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? क्यों आ नहीं सकती? अब मैं ऐसे ही अचानक आया करूंगी। किसान भाई बहन उसे अपने गांव ले आए, उससे पहले आप अपने घर ले आइए। अरे वो कुसुम एक योजना है, सरकारी योजना। कोई सीमेंट की बोरी नहीं कि उठा के घर ले आऊं।
यहाँ अब स्टेट डेवलपमेंट के लिए कोई जमीन नहीं बची है। तो फिर यहाँ जमकर क्यों बैठे हो? चलो दिल्ली। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। नई सोच, नई सोच, नई सोच। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तू चलती टुक 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 कर दी जीव क्वीन साडी विक्टोरिया, तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा। अनुषा शर्मा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी किस्मत फूटी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे सच पूछिए तो ये लड़ाई हमारी अकेले माधव से नहीं थी, हम दोनों की लड़ाई थी उस मनीषा के खिलाफ, और वो जीत गई। कुसुम योजना के बारे में मैं 2 गांवों में जाके किसान बहनों और भाइयों को बताऊं। और तुम्हारी इसी नई सोच से शुरुआत होगी सोलर वाटर पंप स्कीम की। दामनी है तो सब संभव है।